जन्मा खगोच सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर ये सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की परिचालित होता है जो ना व्यक्ति है और ना व्यक्त है जो विस्तृत विहीन जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न है प्रकृति आदि अंश है और श्री मायावत जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है मानस ध्यान दृष्टि और सुरक्षित योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पदों से पार और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्यमात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना विचार करना हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना सद्गुरु की निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना
कुछ रहे आसमान निद्र जाई पाखंड हरो अहंकार निष्कपट हो हरो दीन हो सब कुछ समर्पण करे गुरु सेवा करनी चाहिए सत्संग नित हरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न बेविचार चोरी नशाइन झूठ तज ना चाहिए सब संत मत सिद्धांत सब संत दृढ़ कर इन्हें अमल धीर सिद्धांत याद रखना चाहिए ये सार है सिद्धांत सबको साथे गुरु को सेवना में ही न हो कुछ बिना गुरु सेवा करनी चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वभाव है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में पढ़ा। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ बने। इन विचारों को ही संत मत है, परंतु संत मत की मूल विधि तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने है, क्योंकि जिस उनके ज्ञान तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादान अर्थात सतयुग का गौरव संत मत वे तो अति प्राचीन काल की इसी विधि पर अंकित होकर चुका है। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायी हुआ संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में प्रतिशत व्याप्त, परंतु यदि मोटी और भारी बातों तथा पंथाई भावों को हटाकर जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को मिलाएंगे तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। अब हम सब लोग उस समय सामूहिक ध्यान
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सत्संग से वेद मंत्र सत्संग प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सत्संग योग भाग एक, वेद मंत्र। ओम विप्वाय सविता देवान सूर्यतो धिया दिवम बृहज्योति करिष्यता सविता वृषभादिकान। सविता, हे जगत में सब करता ईश्वर आप तान ऐसे देवान विद्वानों को विश्वादी उत्पन्न करे, यथा जिनके धिया बुद्धि हो, अर्थात जिसके ज्ञान उपदेश के द्वारा हम सुख स्वरूप सविता जगत में सब करता ईश्वर को प्राप्त करने के निमित्त युक्त योग अभ्यास करके अपने अंतर की वे बृहद महान ज्योति ज्योतियां और वो दिवम दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाथ करिष्यता दोनों को प्राप्त करें। सारांश, इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योग अभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंदर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणित अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त करें। और वो सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें कि हे जगत में सब करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणित अनाथ नाथ दोनों को हम प्राप्त करें। कठोपनिषद सब ये पूछ के बाद है ना, केनोपनिषद का शुरू में ही कठोपनिषद, केनोपनिषद एकदम शुरू में केनोपनिषद। कठोपनिषद अध्याय 1 पर अशरीरम शरीरेव स्थे अवस्थितम महांतम विभु आत्माना मत्वा धीरो न सोचति। जो शरीरों में शरीर है तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता।